तो फाइनली गाइस जो बोर्डो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 20 के जो स्पॉयलर्स है आ चुके हैं और फाइनली गाइस जो इतने दिनों के वेट के बाद जो मुझे शारदा के मांगो सारिंगन की एबिलिटीज के बारे में कुछ जो है हिंट मिला है यहाँ पे। और फाइनली इतना वेट करने के बाद शारदा ने जो अपनी मांगो सारिंगन की एबिलिटीज को यहाँ पे एक्टिवेट किया है। और आज की इस वीडियो में इन्हीं सबके बारे में डिटेल में बात करूंगा, जहाँ पे चैप्टर 20 के स्पॉयलर्स को मैं यहाँ पे डिटेल में कवर करूँ, तो पूरी वीडियो को जो एंड तक जरूर देखना। जहाँ पे चैप्टर 19 के अंदर में क्या हुआ मैं तुम्हें थोड़ा सा याद दिला देता हूँ अगर तुम्हें याद नहीं है तो। जहाँ लास्ट एपिसोड के अंदर में शारदा, मित्सुकी और उसकी टीम जिसके अंदर में याडो और अराया थे, वो सभी जो रियू से बैटल कर रहे थे और अराया के ब्लेड की वजह से वो लोग जो रियू को डोमिनेट कर रहे होते हैं। लेकिन लास्ट में जब रियू जो अपने दिमाग का यूज करता है क्लोग्राम्स की मदद से जो है अराया के ब्लेड को जो है वो वहां से हटा देता है। और इसके बाद फिर जो है शारदा और मित्सुकी की टीम जो है वहाँ पे दिक्कत में पड़ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है कोनोहामारू और मात्सुरी पे, जहाँ पे कोनोहामारू की बातों से मात्सुरी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो जो उसे डिवावर करने वाली थी और हमें लगा था कोनोहामारू जो खत्म हो जाएगा। और यहीं पे जो है चैप्टर 19 जो खत्म होता है। और अगर चैप्टर 20 की बात करें तो वो जो यहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ मात्सुरी जो कोनोहामारू के साथ में थी और वो उसे कहती है कि वो बहुत ज्यादा नॉइसी है इसलिए वो उसकी गर्दन तोड़कर उसे जो खत्म कर देगी ताकि उसे जो ज्यादा दर्द ना हो। लेकिन वो जो उसे धीरे धीरे भी डिवावर कर सकती है ताकि वो जो है पूरे एंड तक जो उसे तड़पते हुए देख सके। ये चॉइस जो वो कोनोहामारू पे छोड़ती है। तभी जो है कोनोहामारू को शिकामारू की बात याद आती है और वो जो है मात्सुरी से फिर कहता है उसे जो है कोनोहामारू से बात करना तो पसंद था और वो चीज जो उसकी लाइफ का सबसे अच्छा दिन भी था। और अगर मात्सुरी जो कोनोहामारू को मार देगी तो वो जो उसे कभी भी बात नहीं कर पाएगी। उसके जवाब में मात्सुरी ये कहती है कि ये चीजें जो है अच्छी होने के साथ साथ डरावनी भी, और ये चीजें जो है उसे कंफ्यूज कर रही है। इसी वजह से वो जो खतरनाक भी और खतरनाक चीजों को जो दूर रखना बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। और जैसा कि हमें पता है शिंजूस जो है इंस्टिंक्ट पर ही काम करते हैं। लेकिन एट अ टाइम मात्सुरी जो है कोनोहामारू को जो है खुद के लिए भी चाहती थी, इसीलिए जो है वो उसे जिंदा खाना चाहती थी। और इसी के बाद जो सीन शिफ्ट हो जाता है रियू की तरफ, जहाँ पे शारदा और मित्सुकी और उसकी टीम जो है रियू से जो है हार रहे होते हैं और अराया और मित्सुकी को रियू कैप्चर कर लेता है। और इसलिए जो है मित्सुकी और अराया जो याडो और शारदा वहां से भागने के लिए कहते हैं, पर रियू सीधा सीधा ये कह देता है कि वो जो है उन्हें भागने का मौका नहीं देगा। और अगर उन लोगों को बोरुटो के बारे में अगर पता है तो वो उसे चुपचाप से बता दे, वरना वो जो उन लोगों को खत्म कर देगा। याडो जो शारदा को फोर्स करती है कि वो लोग जो बोरुटो के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो उससे बता दे, पर शारदा जो इसी से सीधा डिनाई करती है। वो कहती है कि वो जान बचाने के लिए अपने कॉमरेड्स का सौदा नहीं करेगी। और ये बात कहते हुए जो है शारदा को सुमीरे की पुरानी बातें भी याद आ जाती है कि वो लोग जो बोरुटो की मदद तो करना चाहते हैं लेकिन वो बोरुटो के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसी वजह से वो जो फ्रीली विलेज में जो घूम पा रहे हैं। फिर याडो जो शारदा से ये क्वेश्चन करती है कि आखिर वो लोग क्यों जो है बोरुटो को बचा रहे हैं, क्योंकि बोरुटो देखा जाए तो असल में एक ट्रेटर है कोनोहा के लिए। और वो ये भी कहती है कि शारदा जो है बोरुटो के लिए वो पर्सन बनना चाहती है जो कि भले दुनिया के अगेंस्ट में चला जाए लेकिन वो जो है हमेशा जो उसका सपोर्ट करेगी। और यहाँ पे याडो जो है रियू को ये बताते हैं कि उन लोगों के पास बोरुटो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और फिर याडो जो है रियू को ऑफर करती है कि वो चाहे तो जब अपनी सेंसरी एबिलिटीज यूज करके बोरुटो को ढूंढने देगी और वो उसको जो भी इन्फॉर्मेशन उसे बोरुटो से रिलेटेड मिलेगी वो जो उसका उसे बता देगी। उसके बदले जो रियू को उन तीनों को जो है यहाँ से आजाद करना होगा। और इसके बाद फिर सीन यहाँ पे फिर से जो शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे कोनोहामारू और मात्सुरी की तरफ, जहाँ पे मात्सुरी की आंखों से जो है कुछ बाहर आ रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है। फिर जो है कोनोहामारू ये बताता है कि वो जो है उसके लिए आंसू बहा रही क्योंकि अंदर ही अंदर जो है मात्सुरी कोनोहामारू को मारना नहीं चाहती है। और फिर वो जो है मात्सुरी को अपना हाथ जो है पकड़ने के लिए कहता है। और जैसे ही जो है मात्सुरी कोनोहामारू को अपने पकड़ से छोड़ती है और कोनोहामारू जो मात्सुरी का हाथ पकड़ता है वो डबल राशिंगन का यूज करके जो है मात्सुरी पर एक बहुत तगड़ा अटैक करता है। इससे जो मात्सुरी को डैमेज कितना होता है इसके बारे में हमें नहीं दिखाया था, लेकिन इसमें कुछ सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है याडो की तरफ, जो कि रियू को ऑफर करती है कि वो जो उसकी मदद करेगी बोरुटो को ढूंढने के लिए। लेकिन रियू जो ऑफर को डिनाई कर देता है, उसे जो है यहाँ पे अटैक करके बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। इसके बाद फिर वो जो है शारदा के पास चला जाता है और वो शारदा को कैप्चर कर लेता है और वो जो है उसे भी मारने वाला। लेकिन याडो जो शारदा से कहती है कि ये टाइम नहीं है ये बातें करने का, लेकिन शारदा के जो खुद की फीलिंग्स को लेकर जो है वो कंफ्यूज है। वो स्ट्रॉन्ग तो बनना चाहते लेकिन वो किस चीज के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहते उसे खुद नहीं पता। और अगर असल में देखा है तो वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रही है और वो अपनी पावर्स को भी जो है वेस्ट कर रही है। और यही वो सही टाइम है जब वो अपनी पावर्स का यूज करे ताकि वो जो है अपने कॉमरेड्स को बचा सके। और इसके बाद फिर जो है शारदा थोड़ा बहुत सोचती है और फिर वो जो अपने मांग्यो सारिगन की एबिलिटीज को यहाँ पे जो एक्टिवेट कर लेती है। और
इसके चलते जो रियू की सैंड जो स्कैटर हो जाते हैं, जितने भी बाकी सारे लोग जो है रियू के कैप्चर से जो आजाद हो जाते हैं। अब देखो अब यहाँ पे शारदा ने कौन सी एबिलिटी यहाँ पे यूज की इसके बारे में क्लियर तो नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि शारदा के पास में अमातरासु या फिर ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है, बल्कि जैसा कि लास्ट के सीन में हुआ था कि रियू की आयरन सैंड जो स्कैटर हो गई थी वहां से, उस जगह से उसका कंट्रोल छूट गया था। तो हो सकता है कि शारदा के मांगो सारिगन की एबिलिटी जो है बिल्कुल कामुई की तरह, जो कि ओबिटो की एबिलिटी है। तो तुम्हें क्या लगता है गाइस, तुम मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि शारदा के मांगो सारिगन की एबिलिटीज क्या होंगी। और यहीं पे जो ये चैप्टर जो 20 भी खत्म हो जाता है। तो तुम मुझे बताना तुम्हें जो ये चैप्टर कैसा लगा। तुमने वीडियो यहाँ तक देखी, तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ सर से ब्रांड न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।